तो आज के क्लास में कन्वर्जन को आगे बढ़ाएंगे और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है क्योंकि आज हम चेन शॉर्टनिंग करना सीखेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले 3 क्लास से हम कन्वर्जन के क्वेश्चंस बना रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि पिछले 3 दिन से हम जो क्वेश्चंस बना रहे हैं उसमें हम कार्बन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। आपने पिछले 3 क्लासेस में जो क्वेश्चंस आपने बनाए, सभी क्वेश्चंस में हम कार्बन नंबर इंक्रीज कर रहे थे और उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? चेन लेंथनिंग। चेन लेंथनिंग, चेन लेंथनिंग मतलब कार्बन नंबर बढ़ाना, चेन को लेंदी करना। आज करेंगे चेन शॉर्टनिंग। आज हम कार्बन नंबर कम करना सीखेंगे। आज हम कार्बन नंबर कम करना सीखेंगे। लेकिन कार्बन नंबर कम करना कार्बन नंबर बढ़ाने के मुकाबले ज्यादा आसान है। जरा समझिएगा इस बात को। कार्बन नंबर इंक्रीज करने का बहुत सारा रूल था, आपको याद है ना। मैंने वो बड़ा सा फ्लो चार्ट बनाया था और फिर मैंने बताया कि कार्बन नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं। तो कार्बन नंबर इंक्रीज करने के बहुत सारे रूल्स थे, लेकिन कार्बन नंबर कम करने का सिर्फ एक रूल, कार्बन नंबर कम करने का सिर्फ एक ही रूल होता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो कार्बन नंबर कम करना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं कि चेन शॉर्टनिंग एक्चुअली कैसे किया जाता है। तो ओके, तो कार्बन नंबर कम करने का रूल क्या है बेटा? सुनना इधर। कार्बन नंबर कम करने का रूल ये है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड आ जाए। मैंने कहा आपके पास कोई भी कंपाउंड आ जाए, बस आप अपने कंपाउंड को कुछ भी करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना बस। मैंने कहा कार्बन नंबर कम करने का तरीका क्या है कि आपके सामने कुछ भी कंपाउंड आ जाए, मैंने कहा कुछ भी कंपाउंड आ जाए, आप उस कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिएगा। एक बार अगर तुमने अपने कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया तो कार्बन नंबर छोटा करते बन जाएगा, कार्बन नंबर कम करते बन जाएगा, चेन शॉर्टनिंग करते बन जाएगा। अब कैसे बनेगा? तो जैसे ही आप अपने कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हो तो आपके पास यहां 2 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन, अगर आपने अपने कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया तो क्या करना, इसको ना सोडियम से रिएक्ट करवा देना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही सोडियम से रिएक्ट करेगा तो ये देखिए सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, COONA, सॉल्ट बन जाएगा। और उसके बाद इस कंपाउंड को CaO और NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सीधा COONA हट जाएगा और वहां H आ जाएगा, लीजिए कार्बन नंबर कम हो गया। मैंने क्या किया, पहले आपको क्या करना है बेटा, अपने कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। एक बार तुम्हारा कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो सोडियम से रिएक्ट करवाते ही उसको सॉल्ट बना देना और सॉल्ट बनते ही उसे CaO और NaOH के साथ रिएक्ट करवा देना। इसको रिएक्ट करवाते ही COONA हट जाएगा और वहां H आ जाएगा। तो देखो तो यहां 2 कार्बन था, यहां 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन कम हो गया। तो इस तरह से मैंने कार्बन नंबर कम कर दिया। इस तरीके से मैंने यहां पर कार्बन नंबर कम कर दिया। ओके, तो ये एक तरीका था कार्बन नंबर कम करने का। अब एक, हाँ, अब दूसरा तरीका, एक, हाँ जी, तो अब दूसरा तरीका देखिए क्या करेंगे। पहले तो वही कहूंगा मैं कि अपने कंपाउंड को आप कुछ भी करके अपने कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। एक बार तुम्हारा कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो अब उसको क्या करना, एमोनिया के साथ हीट करना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम एमोनिया के साथ हीट करते हैं ना,
तो वो एमाइड बन जाता है बेटा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को एमोनिया के साथ हीट करते तो एमाइड बन जाता है, और जब एमाइड को Br2 और KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब एमाइड को Br2 और KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सीधा CONH2 हट जाएगा और वहां आ जाएगा NH2। लीजिए कार्बन नंबर कम हो गया। तो कार्बन नंबर कम करने के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि आपको अपने कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। और एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना, तो कार्बन नंबर कम करने के दो तरीके हैं। आप इस रास्ते में भी आ सकते हो, इस रास्ते में भी आ सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते ही उसको सोडियम से रिएक्ट करवाओगे तो COOH COONA बन जाएगा, और CaO और NaOH के साथ रिएक्ट करवाते ही CH बन जाएगा। मतलब COONA को हटा के वहां H लिख देना। और दूसरा तरीका है कि COOH को एमोनिया के साथ हीट करोगे तो एमाइड बन जाएगा, और एमाइड बनने के बाद जब Br2 और KOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो CONH2 हट जाएगा और NH2 आ जाएगा। और फिर वही पुरानी बात, कैसे हुआ ये अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ाऊंगा तब ये सब रिएक्शन कैसे होता है आपको बताया जाएगा। अभी के लिए डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि क्या आपको अपने कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने आता है। मैंने कहा कि अगर मैं तुमको कोई भी कंपाउंड दे दूंगा, अगर मैं आपको कोई भी कंपाउंड दे दूंगा तो क्या उसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे, मेरा ये क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ना आपका माइक ऑन करता हूं, आप मुझे बताइएगा। मैंने सबका माइक ऑन कर दिया है, मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, मान लो तुम्हारे पास ये कंपाउंड है CH2Cl, बताओ क्या इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? चलो जवाब दो। और बना सकते हो तो कैसे? इस कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे? अरे कुछ तो बोलो। Cl को एमीन कैसे बनाएंगे बेटा तू? मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि क्या आप इस कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो? एकदम सही जवाब। और कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ दीपेश, बताता हूं। चेष्टा जी बताइए, कुछ दिमाग में आ रहा है? इस कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे? KCN, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। इपोक्साइड से? कौन बोला बेटा? इपोक्साइड से? चलो ठीक है, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अब जरा गौर सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैंने आपसे पूछा कि इस कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, क्योंकि कार्बन नंबर कम करने के लिए आपको अपने कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने आना चाहिए। तो आप में से बहुत लोग, मुझे मालूम है क्या सोच रहे होंगे, ये कॉमन थिंकिंग है। कई लोगों ने अभी सही जवाब दिया, पर कई लोगों ने बोला यह KCN यूज करे क्या? KCN यूज करेंगे, फिर CN को हाइड्रोलाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कई लोगों ने कहा KCN यूज करेंगे, फिर CN को रिड्यूस करेंगे, NH2 लाएंगे, ऐसा करते करते कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। कुछ ने कहा इसको ग्रिग्नार्ड मतलब इपोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे, इपोक्साइड से। तो अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, KCN, इपोक्साइड, ग्रिग्नार्ड, ये सब मेथड अब यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा ये सब मेथड तो कार्बन नंबर बढ़ाने के लिए था। KCN कार्बन नंबर बढ़ाता है, और मैं तो आपको कार्बन नंबर कम करने का तरीका सिखा रहा हूं ना। तो तुम KCN यूज करोगे और कार्बन नंबर बढ़ाओगे, फिर कम करोगे क्या?
मैं आपको कार्बन नंबर कम करना सिखा रहा हूं, तो केसीएन यूज करके आप कार्बन नंबर बढ़ा दोगे और फिर कार्बन नंबर कम करोगे, तो फिर अंत में सब कुछ वैसा का वैसा रह जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि चेन शॉर्टनिंग करते वक्त, कार्बन नंबर कम करते वक्त कभी भी केसीएन का यूज ना करें, इपॉक्साइड का यूज ना करें, ग्रिगनार्ड का यूज ना करें, वुड्स रिएक्शन यूज ना करें, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA यूज ना करें। मेरे कहने का मतलब है कोई भी ऐसा रिएजेंट यूज मत करना जिससे कार्बन नंबर बढ़ता है। और अगर और सिंपल भाषा में कहूं तो जो मैंने पिछले क्लास में आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया है, मैं वो फ्लो चार्ट पिछले 3 क्लास से आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को अब वो फ्लो चार्ट धीरे धीरे याद भी होने लगा होगा। तो उस फ्लो चार्ट में जहां जहां मैंने रेड कलर यूज किया था वो वाला मेथड कभी यूज मत करना। तो आपको बिना केसीएन, बिना ग्रिगनार्ड यूज किए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूं। इस कंपाउंड को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवा दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल, है ना। उसके बाद इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। आपको पता है ना, जब प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, जब CH2OH ऑक्सीडाइज होता है तो CHO बन जाता है बेटा, और जब आप इसे फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो COOH बन गया। और एक बार अगर COOH बन गया तो कार्बन नंबर छोटा करने का मैं कोई भी रास्ता चुन सकता हूं, ये रास्ता भी और ये रास्ता भी। तो ये तो ये देखो, इस तरह से कार्बन नंबर आप कम करेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपके पास ये कंपाउंड होता, ये, तो आप कार्बन नंबर कैसे कम करोगे, मतलब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, इस कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे। देखो कैसे करोगे आप कि अगर आपने साइनाइड आ गया, एकदम सही जवाब बेटा। तो जब आप इस कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करोगे, साइनाइड जब हाइड्रोलाइज होता है तो CONH2 बन जाता है। CN जब हाइड्रोलाइज होता है तो CONH2 बन जाता है। तो जब आपको कार्बन नंबर कम करना है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बनाना भाई, इसको दोबारा हाइड्रोलाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बनाओगे, फिर वापस इसी में आओगे क्या। तो साइनाइड अगर आपके पास आ गया तो अच्छी बात है, सीधा इसको हाइड्रोलाइज करके एमाइड बना देना, फिर कार्बन नंबर कम कर देना। कार्बन नंबर तो यहां कम हुआ ना, कार्बन नंबर यहां कम हुआ है, कार्बन नंबर यहां कम हुआ है। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ चाहे एमाइड बनाओ, दोनों मीनिंग सेम है। तो अगर आपके पास साइनाइड आ गया तो सीधा हाइड्रोलाइज करना, तो ये बन जाएगा, ये बनते ही कार्बन नंबर कम हो जाएगा। अच्छा, एक और तरीका है, जबरदस्ती वाला तरीका, कि अगर मैं इस कंपाउंड को रिड्यूस करूं तो क्या बनेगा जी, अगर आप इस कंपाउंड को रिड्यूस कर देते तो क्या बनेगा, CH2NH2। और उसके बाद अगर मैं इस कंपाउंड को किसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा, HONO के साथ, ओके सॉरी, ये इधर आएगा ना, हाँ, तो NH2 को HONO से पास करने से OH बन जाता है, OH बन गया तो मैं नीचे आ सकता हूं। तो ये देखिए, मैंने आपको बता दिया कि कुल मिलाकर के आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे। अब मैं तुमको क्या क्वेश्चन दूंगा, हेलोवेल्केन दूंगा और बोलूंगा कार्बन नंबर कम करो, एल्कोहल दूंगा बोलूं कार्बन नंबर कम करो, एल्डिहाइड दूंगा बोलूं कार्बन नंबर कम करो, एमाइन दूंगा बोलूं कार्बन नंबर कम करो, साइनाइड दूंगा बोलूंगा कार्बन नंबर कम करो। तो सब तो मैंने बता ही दिया। तो अब एमाइन को भी मैं कम कर सकता हूं कार्बन नंबर उसका, साइनाइड का भी कार्बन नंबर कम कर सकता हूं, हेलोवेल्केन का भी, एल्कोहल का भी, एल्डिहाइड का भी, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी, एमाइड का भी। तो इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो अब आपके सामने कोई भी कंपाउंड आ जाए, आप यहां तक पहुंच के कार्बन नंबर कम कर सकते हैं। ये आपको और अच्छा लगेगा जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, पहले एकदम ध्यान से इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज। तो मैं आपको यहां एक एग्जांपल दिखाता हूं कि हम कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ढांक ही देता हूं मैं। हाँ जी, क्वेश्चन आया एग्जाम में कि इथाइल एमाइन को आपको कन्वर्ट करना है मिथाइल ब्रोमाइड में, मिथाइल ब्रोमाइड में। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, तो यहां देखना क्या होता है इथाइल एमाइन,
CH3CH2NH2। तो पहले आप इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। कैसे बनाओ कार्बोक्सिलिक एसिड? सबसे पहले तो OH बनाओ, इसको HONO से पास करते ही ये OH बन गया। फिर उसके बाद इसे ऑक्सीडाइज करो तो क्या बनेगा? ये एल्डिहाइड। फिर इसको और ऑक्सीडाइज करो तो क्या बना? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो अब मेरे पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते। पहला रास्ता, मैं इसको सोडियम से रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या बनेगा बताओ? सोडियम से रिएक्ट करवाते ही क्या बनेगा बेटा? COONA, है ना? और फिर क्या बोला है मैंने इसको? फिर उसके बाद इसको CaO और NaOH से रिएक्ट करवाओगे तो मैंने क्या हो जाएगा बोला है? मैंने बोला है COONA हट जाएगा और H आ जाएगा। यही बोला है ना मैंने, COONA हट जाता है और H आ जाता है। तो बोलो तो क्या बन जाएगा फिर? ये क्या बन जाएगा? COONA हट गया और वहां H आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीथेन, है ना? CH4 मीथेन बन गया। अब बेटा मीथेन को अगर मैं ब्रोमिनेशन कर दूं तो क्या बनेगा? CH3Br। यही तो बनाना है आपको, यही तो बनाना है। मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है? यही तो मिथाइल ब्रोमाइड होता है। तो मैंने क्या किया? इथाइल एमाइन से मिथाइल ब्रोमाइड तक आ गया। तो अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मैंने सोडियम वाला रास्ता चुना, कार्बोक्सिलिक एसिड से मैंने सोडियम वाला रास्ता चुना। चलो एमोनिया वाला रास्ता चुन लेते हैं। तो अगर मैं इस कंपाउंड को हीट करूं एमोनिया के साथ तो क्या बन जाएगा? ये CONH2, है ना? अब CONH2 को आप Br2 और KOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बताया था मैंने कि CONH2 हट जाता है बेटा और वहां सीधा क्या आ जाता है? NH2 आ जाता है। अब बताओ तो NH2 को Br कैसे बनाओगे? NH2 को Br कैसे बनाओगे? तो पहले तो आप इसको HONO से पास करो भाई, क्योंकि NH2 देखते ही आपको HONO से इसको रिएक्ट करवाना है। तो क्या बन जाएगा? CH3OH। अब बताओ तो उसको Br कैसे बनाओ? तो आप यहां पर ले सकते हैं HBr। HBr लेते ही OHBr बन गया। तो लीजिए मैंने आपको बता दिया कि इथाइल एमाइन को मिथाइल ब्रोमाइड कैसे बनाया जा सकता है। तो बस आपको क्या करना है, एक बार तुम्हें अपने कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अब मैं कोई भी कंपाउंड दूं, एमाइन दूंगा तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं आप, एल्कोहल दूंगा तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं आप, एल्डिहाइड दूंगा तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते ही आपके पास दो रास्ते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। आप ये रास्ता भी चुन सकते हैं और ये रास्ता भी चुन सकते हैं। तो चलिए कॉपी कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है? कॉपी करो बेटा इसको। तो मेरे ख्याल से सबने कॉपी कर लिया है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। चलिए ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे बना करके दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए और जहां भी दिक्कत आएगा मेरे से बात कीजिएगा। चेन शॉर्टनिंग करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं ना, सोडियम वाला रास्ता भी ले सकते हैं और एमोनिया वाला रास्ता भी आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको चेन छोटा करने आना चाहिए बस, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं बेटा। तो मेरे ख्याल सबने बना लिया है। अब जो क्वेश्चंस देने जा रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बनाइए, देखते हैं हम कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। दिक्कत होगी मैं फिर हेल्प करूंगा। चलो स्टार्ट कीजिए इसको बनाना। 8th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड ये होता है, ठीक है? और आपको इसे इथेनोइक एसिड बनाना है। इथेनोइक एसिड मतलब कि CH3COOH। तो आप कैसे करोगे? तो पहले आप इस कंपाउंड को एमोनिया के साथ हीट कीजिए तो क्या बन जाएगा? ये CONH2। और उसके बाद इसे Br2 और KOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा? CH3CH2NH2।
अब NH2 को HONO से पास करोगे तो CH3CH2OH बन जाएगा और फिर इसको 2 बार ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये देखिए, क्यों करोगे सोडियम के साथ? क्यों करना तुमको सोडियम के साथ? मैंने बोला 2 रास्ते हैं, तो आप ऐसा कोई रास्ता चुनोगे ना कि आप यहां तक पहुंच सके। और फिर भी नहीं ऐसा नहीं है, सोडियम वाला अगर रास्ता चुनना चाहते हो तुम, ठीक है, तो मैं बताता हूँ उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा। अगर आपको सोडियम वाला रास्ता चुनने का मन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, इस कंपाउंड को पहले सोडियम से रिएक्ट करवाओ तो क्या बन जाएगा बेटा, COO Na बन जाएगा। और उसके बाद इसे CaO और NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। अब इसका क्लोरीनेशन करो तो फिर Cl आ जाएगा। अब फिर उसके बाद इसे एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करोगे तो OH बन जाएगा। और फिर इसको 2 बार ऑक्सीडाइज करोगे तो लीजिए बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ये भी कर सकते हो, ऐसा में ये रास्ता भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नाइन्थ में दिक्कत है, चलो नाइन्थ भी हेल्प कर देते हैं भाई। नाइन्थ वाले में क्या करना है, बेंजाइल अल्कोहल। ये देखो नाइन्थ में क्या करोगे बेटा, ये है बेंजाइल अल्कोहल और आपको इसे बेंजीन बनाना है तो क्या करोगे, पहले इसे 2 बार ऑक्सीडाइज करो, 2 बार ऑक्सीडाइज करो तो ऑक्सीडाइज करते ही ये क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर सोडियम से रिएक्ट करवाओ, सोडियम से करवाते क्या बनेगा, CONA और उसके बाद CaO और Na से पास करते ही COONA हट जाएगा और वहां H रह जाएगा। तो बेंजीन में तो H होता ही है। ये देखो इस तरह से बनेगा 9th क्वेश्चन, इस तरह से बनेगा 9th क्वेश्चन। ठीक है, मैं सारे बता देता हूं एक एक करके। ओके, तो इथाइल साइनाइड को इथेनॉल बनाना है तो बेटा इथाइल साइनाइड, अरिंदम तुमने जो मेथड यूज किया है ना वो भी सही है, अरिंदम तुमने जो मेथड यूज किया है वो भी सही है बेटा, वो भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ इधर देखो, ये है इथाइल साइनाइड और आपको क्या बनाना है, इसे इथेनॉल। यहाँ 3 कार्बन है, इसको 2 कार्बन वाला बनाना है तो ठीक है, फिर बना लेंगे। तो क्या होगा, इसको अगर मैं हाइड्रोलाइज करूं 2 बार, 2 बार हाइड्रोलाइज करते ही क्या बन जाएगा बेटा, ये COO। अरे 2 बार क्यों हाइड्रोलाइज करेंगे, 1 बार ही हाइड्रोलाइज करो तो CONH2 बन जाएगा, CONH2। अब CONH2 को Br2 और KOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, NH2 बन जाएगा और इसको फिर HONO से पास करते ये बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना ये वाला, ये 11th वाला एग्जैक्टली 8th जैसे ही बनेगा, जो 8th क्वेश्चन था वैसे ही 11th वाला बनेगा। यहां पर आपने 3 कार्बन को 2 कार्बन बनाया और यहां आपको ये देखो ये प्रोपियोनामाइड है, यहां भी आपको 3 कार्बन है, 3 कार्बन को आपको 2 कार्बन बनाना है, सेम प्रोसेस है। तो 8th जैसे हुआ लगभग वैसे ये भी होगा। ये तो है बेटा प्रोपियोनामाइड, देखो ना ये और ये तो सेम है। और लास्ट में इथेनोइक एसिड ही बनाना है, ऐसा समझ में। आगे बढ़े, और कोई क्वेश्चन इसमें से, चलो ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये आप घर में बनाइएगा, ये आपको खुद से करना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करना है, ये कॉपी कर लीजिए पहले। और मैं आपको बता दूं कि अब मैंने आप लोगों को एलिफेटिक कन्वर्जन कंप्लीट कर दिया। अब हम लोगों ने एलिफेटिक कन्वर्जन कंप्लीट कर दिया। अब अगले क्लास से हम एरोमेटिक कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे और एरोमेटिक कन्वर्जन एलिफेटिक कन्वर्जन से ज्यादा टफ होता है, तो इनको थोड़ा प्रैक्टिस करके रखिएगा ताकि मैं एरोमेटिक कन्वर्जन आपको अच्छे से करवा सकूं।
तो अगला जब भी क्लास लगेगा हम एरोमेटिक कन्वर्जन करेंगे। और मेरे ख्याल से अभी भी हमको 3 क्लास कंप्लीट करने में लग जाएगा पूरा कन्वर्जन। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए बेटा, और ये होने के बाद आप जा सकते हैं।